फायरफ्लाई क्लासेस में आपका स्वागत है। यह वीडियो आज एनसीईआरटी बुक क्लास 5 के चैप्टर कैसे पहचाने चींटियों ने दोस्तों को, जो आगामी परीक्षा सीटेट 2022 दिसंबर में होने वाली है, उससे संबंधित है। मेहनत खामोशी से करो, मेहनत खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कुछ पाना चाहते हो तो तरीका बदलो, पर इरादा नहीं। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं जो सीटेट दिसंबर 2022 में होने वाले उससे महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के बुक से। इसमें हम लोग सिर्फ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पॉइंट को ही डिस्कशन करेंगे। दिया हुआ है जानवरों के जो होते हैं ना, जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। जानवर में क्या होता है? देखने का, सुनने का और सूंघने का, महसूस करने की शक्ति होती है। उसके आगे हम लोग देखते हैं ये जो शिक्षक संकेत जो दिया हुआ है, ये बहुत ही एनसीईआरटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब, उनके शिक्षक जो है ना, उनके अनुभवों को शामिल करने से चर्चा परिपूर्ण हो जाएगी। शिक्षक को और विद्यार्थी को उसमें शामिल कर देंगे, कोई टॉपिक को, जानवर को, उससे शिक्षा क्या होगा? परिपूर्ण हो जाएगा। कई ऐसे अवलोकन होते हैं जिनके लिए बच्चों को धीरज और बारीकी से देखने के अभ्यास करना चाहिए। बच्चे को क्या कर, धीरज और बारीकी से देखने का उसका क्या करना चाहिए? उसमें अभ्यास करना चाहिए। उसके आगे हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, चींटी जो है चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसी छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। चींटी क्या होता है? पेड़ पर जो आते हैं, पीछे देखते हैं घर में हम लोग, एक चींटी दूसरे चींटी से पीछे पीछे चलती है। क्यों चलती है? वो पीछे एक चींटी दूसरे चींटी के पीछे भी कुछ उस तरह से छोड़ती है जिससे उसको एक दूसरे से सटे हुए चली जाती। अब आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कुछ, यहाँ देखिए, कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़ों की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, देखिए, कुछ नर कीड़े मकोड़े जो अपनी मादा कीड़ों की गंध से, मादा जो कीड़े कहाँ गए हैं उसकी गंध से उसको पहचान लेते हैं। उसके आगे हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देखिए, कुछ मच्छर तुम्हारी शरीर के गंध, खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारी शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेती है। देखते हैं हम लोग क्या, मच्छर हम लोग को क्या करते हैं, हम कहीं भी रहते हैं लेकिन हम लोग को मच्छर ढूंढ लेता है। क्यों ढूंढ लेता है? तो उसके तलवे की गंध से ढूंढ लेता है। आपको सीधे एनसीईआरटी के बुक प्रीवियस ईयर देखिएगा ना, उसमें लिखा मच्छर हम लोग को कैसे ढूंढते हैं? तलवे की गंध से ऑप्शन दिया हुआ रहता है। इसमें देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं रेशम का कीड़ा हूँ। कोई कह रहा है मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। मादा जो होती है, माँ रहती है, उसके क्या करती है? उसके गंध को कई किलोमीटर दूर से ही उसको पहचान लेती है। आप देख लें, हम लोग गांव देहात में देखते हैं कि क्या, कुत्ता। अब कुत्ता कैसे होता है? कहता है, देख लीजिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेते हैं कि उनके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। हम लोग देखते हैं कि कुत्ता दूसरे कुत्ता को कैसे देख लेता है कि वो बाहर का कुत्ता आया, तो उसके गंध से ही देख लेता है कि बाहर का कुत्ता, उसके क्या कहता है, भौंकने लगता है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ रहता है ना, उसमें हम डिस्कस करें, समय हम लोग नहीं बर्बाद करेंगे इसमें। अब आइए, यहाँ क्वेश्चन दिया रहेगा, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत ही पॉटी
पॉटी कैसा शब्द, लैटिन शब्द है। हम जो टॉयलेट करते हैं उसको क्या कहते हैं, पॉटी कहते हैं। उसको कैसा, कौन सा वर्ड है, लैटिन का शब्द है। अब आइए हम क्या बोले थे, शिक्षक वाला जितना रहेगा उसको हम लोग को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग शिक्षक के बारे में पढ़ेंगे, इसको देखिए ध्यान से। इसको देखिए, शिक्षक सुशीला के उदाहरण से आम परिवार में होने वाली एक स्थिति को दर्शाएगा। सुशीला के घर में एक आम परिवार है, उसकी स्थिति को दर्शाएगा। चर्चा करके बच्चों की यह समझ बनाई जा सकती है कि अक्सर हम किसी गंध से ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंध मानता है। अगर हम मन बना लें तो वही गंध उतना परेशान नहीं करता। कहने का भाव है कि हम लोग क्या कहते हैं, मन में सोच लेते गंध है, तो मन में गंध ले तो क्या घृणा करने लगते हैं। जब हम मन लोग घृणा करते हैं उसको क्या कहते हैं, ईर्ष्या करने लगते, गंध आ गया, ओ बहुत ही गंध टाइप का। लेकिन हम लोग क्या उसको मन में बना लगे कि नहीं गंध नहीं है, कोई भी चीज़ काम करने के लिए गंध नहीं होगा। ये चर्चा करने संग कर रहा है किसके, क्लासरूम में बारे में। अब आए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखिए हम लोग, यहाँ पर देखिए कहता है ज़्यादा पक्षियों की आंखें उनके सिरे के दोनों तरफ होती है। पक्षी की जो आँख होते हैं दोनों सिरे की तरफ। तो क्वेश्चन पूछेगा पक्षी की आंखें कहाँ होती है, सिरे पर होगा। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ पर नज़र डालते हैं। पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ पर नज़र, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती है। अगर सामने देखेगी दोनों तो एक ही चीज़ पर दोनों आँख रहेगा, लेकिन अगर बगल बगल देखोगे देखेगा तो दो उसका दायरा बढ़ जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए उसके आगे पीछे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ देखिए कई, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन करते हैं हम लोग। देखिए कई पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा हिलाते हैं। बहुत सारा पक्षी देखिएगा गर्दन ऐसे ऐसे करते रहता है, घुमाते रहता है, और लेकिन गर्दन की हिलाते हैं। उसके जानते हो क्यों, ऐसा क्यों करते हैं वो लोग, जानते हैं हम लोग? ज़्यादा पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकता। हम लोग जिस तरह पुतली रहता है वो घूम नहीं सकता, लेकिन वो घूम सकता है, लेकिन आँख की पुतली नहीं होता है। वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखता है। उसको अगर देखना रहता है तो क्या करता है, अपनी गर्दन को हिलाता है तो वह आसपास देखता है। हम शिक्षक संदेश को पढ़ना ही बहुत ही ज़रूरी रहता है, इसलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पर पक्षी, देखिए इम्पॉर्टेंट जो है उतने करेंगे। पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनकी चीज़ की दूरी का एहसास होता है। एक ही चीज़ पर देखेगा तो वो कुछ दूरी का क्या करेगा, एहसास हो जाता है उस पर। और जब अलग अलग चीज़ें पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा क्या होता है, देखने का दायरा क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर देखने का दायरा बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, जब एक ही चीज़ पर करेगा तो देखने का दायरा बढ़ेगा। ये लोग हम लोग चर्चा करेंगे, विद्यार्थी को जब पढ़ाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे, वही इसमें दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं। अब आइए बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, देखिए ये बहुत ही भी आई यहाँ पिक्चर भी दिया हुआ है चील का। देखिए यही चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं। हमसे कितना, 4 गुना ज़्यादा दूर हो। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है वही चीज़ वे पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। हम लोग क्या, कोई पक्षी 4 मीटर से देख सकते वो 16 मीटर देख लेगा। हम लोग से कितना गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा कौन कौन सा पक्षी, चील हो गया, बाज हो गया और गिद्ध हम लोग से 4 गुना दूर तक के पक्षी को देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ कहता है दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख सकते हैं। दिन में जो जागते हैं पक्षी वह क्या कुछ रंग को देख सकते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। जो दिन में हम लोग का गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी, वह क्या रंग को देख सकता है, लेकिन रात में जो जब पक्षी जाते हैं जैसे उल्लू, वह सब क्या करते हैं, उसको हर एक चीज़ क्या होता है, सफ़ेद और काली ही दिखाई देता है। ये आपको एनसीईआरटी के बुक में ही प्राप्त होगा और ये सीटेट के एग्जाम प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
हमें पक्षियों के कौन नहीं दिखता। आप कभी पक्षी का कौन देखे हैं? नहीं देखे होंगे। हमें पक्षियों के कौन दिखाई नहीं देते हैं? उनकी बाहरें कौन छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनकी पंखों से ढके होते हैं। क्वेश्चन पूछता है पक्षियों के कौन होते हैं? तो नहीं होते। उनके क्या होते हैं? छेद होते हैं जो होते हैं, जो उनके पंखों से जो होते हैं, पंख उससे क्या होते हैं? ढके हुए होते हैं। अब आइए यहाँ पर, अब देखिए सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाते हैं। सांप किस तरह से सुनते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाते हैं। उसके बाहरी कौन नहीं होते हैं। सांप के भी बाहरी कौन होते हैं? जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाते हैं। क्या होते हैं? जमीन के हुए कंपन को वह क्या कहते हैं? सुन पाते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा इसमें नहीं दिया हुआ, हम लोग बता देते हैं। क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर में आपको सीटेट के कि किस तरह से इसमें किया गया है। तो मछलियों खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। मछली जो होता है ना, खतरे की चेतावनी बिजली के तरंगों के द्वारा देती है। आगे हम लोग देखते हैं, ये देखिए आवाज़ें अलग अलग होती हैं। आवाज़ क्या होता है? अलग अलग होता है। हम लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर, कहता है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालती है। मतलब शेर और चीता जब भी आते हैं ना जानवर खाने के लिए, तो पक्षी क्या करते हैं? खास प्रकार के लंगूर ऊपर किसी पक्षी आवाज़ निकालता है खास तरह का, जिससे क्या होता है सब अपना अपना छिप जाते हैं बिल में, जहाँ जिसको होता है उस तरह के आसपास में छिप जाते हैं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, इस घटना हो चुका है, इसलिए देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वह जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाला है। देखते हैं कुत्ता सब अगर कुछ भूकंप आने अनहोनी भौं भौं करने लगा, उसको पहले हम लोग से तरंग क्या होता है? ज़्यादा रहता है। ये घटना घट चुकी है 2004 में। अब देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ें को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई है। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचाए। 2004 में जानवर अजीब अजीब हरकत करने लगा था। क्या किया था वो? तब वह लोग उसके बारे में जान गए थे, तो वह क्या वहाँ से खाली कर दिए थे। अब आइए डॉल्फिन के बारे में हम लोग देखते हैं। डॉल्फिन का यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं। डॉल्फिन इस तरह का होता है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और वो क्या आवाज़ तरंग से ही एक दूसरे से बात करें। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की भी अपनी पूरी भाषा है। वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि कई जानवर की क्या होती है? अपनी पूरी एक भाषा है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, कहता है यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट है। कहता है कितना सोए। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले। तो बहुत सारा ऐसा जानवर है तो खास लंबी नींद में चलना, लंबी भी इतनी कि कई महीने तक फिर दिखाई नहीं देते। इतना महीना रहता है कि वह दिखाई नहीं देता है। अब देखिए सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती है। सर्दी में आप कभी भी देखिएगा छिपकली नहीं दिखाए। लेकिन यह क्या बोले थे आपको? इम्पोर्टेंट है। शिक्षक संकेत जितना रहता है सब इम्पोर्टेंट है। हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। कुछ पाठ में कुछ जानवरों के उदाहरण दिए गए उनकी, जिसमें उनकी संवेदनशील ज्ञाननिधियों की बात की गई है, पर इस बात का इस्तेमाल नहीं किया गया कि अन्य और जानवरों के ऐसे ही व्यवहार के बारे में जानने के लिए बच्चों को अखबार पढ़ने और टीवी पर उपयुक्त कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
कहने का भाव है शिक्षक लोग विद्यार्थी को मोटिवेट हम लोग जो इतना बुक में दिया गया है इतना नहीं है। आप इसको क्या करते हैं आप देख सकते हैं और सब जगह कहाँ देख मिलेगा। आप टीवी देखिए, पेपर देखिए, वो डिस्कवरी चैनल सब आता है उसमें कहता है देखिए। और उसके ये देखिए स्लॉथ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसमें। इसको तो मत भूलिएगा, स्लॉथ जानवर को बहुत ही सुनने में भी अच्छा लगता है और इसका काम भी रहता है बहुत है। ये स्लॉथ है। स्लॉथ ये भालू जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? भालू जैसा ही दिखाई, पर भालू नहीं है। क्या भालू नहीं है? यह दिन के करीब 17 घंटे पैरों पर 17 घंटे पैरों पर लटक कर मस्ती में सोते हैं। यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब यह अपने पेड़ों के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के पूरे जीवन में यह मुश्किल से ही 8 पैरों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। यह सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लॉथ एक ऐसा जानवर है क्या भालू के जैसा ही दिखता, लेकिन क्या आता है भालू नहीं रहता है। 17 घंटा क्या करता है सोते रहता है, पेड़े से लटक के 17 घंटा सोते रहेगा। 24 घंटा 17 एक घंटा सोता है। उसका जीवन काल कितना रहता है? 40 घंटे का रहता है। और मुश्किल से अपने 40 वर्ष में 8 को ही पेड़ को पत्ता खा पाता है। जिस पेड़ पर पत्ता का सारा पत्ता नहीं समाप्त तब तक वह उसी पर आता है। और क्या कहता है एक सप्ताह में वह एक बार ही ज़मीन पर, अब देखिए स्लॉथ का सोने का जीवन काल लगा दिया 6 घंटा ही, 18 घंटा क्या करता है और छिपकली क्या देख लेते हैं इसको बहुत बढ़िया से देखिए, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट चित्र दे देगा आपको बतलाना पड़ेगा। स्लॉथ इसी तरह से रहेगा तब नहीं बतलाना पड़ेगा हम लोग को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये शिक्षक संदेश हम लोग को पढ़ना जरूरी। जानवरों के सोने और जागने के समय को 24 घंटे के घड़ी में बताकर बच्चे तिहाई, चौथाई आदि की समझ को भी उपयोग करेंगे। मतलब हम लोग घड़ी के संकेत से दिखाएंगे 1/3 कितना होता है। यहाँ पर देखिए 1/3, 1/4, इस तरह से हम लोग को बच्चे को क्या कहता है समझाना है। आइए हम लोग टाइगर के बारे में देखते हैं। कहते हैं बाघ बहुत ही, देखिए इसमें देखिए कहते हैं बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। अंधेरे में बाघ जो ना हमसे क्या होता है 6 गुना अच्छे से देख सकते हैं। अब उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट वाला देखें। देखिए बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चला जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। कहता है अंधेरे में भी क्या तो उसको रास्ता ढूंढने में क्या कठिनाई होता है, वह उसको ढूंढ लेता है। आगे देखते हैं हम लोग। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र के गंध को झटक पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना या नहीं यह तो उस बाघ की मर्जी है। जैसे हम कुत्ता को एक दूसरे को देखते हैं उसी तरह से बाघ भी अपना मूत्र को देख लेता है कि मेरे इलाके में दूसरा जगह कहते नहीं आ गया टाइगर। अब देखते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। गुस्से में अलग आवाज़, बाघिन को बुलाना हो तो अलग अलग आवाज़, कभी कहारना हो तो कभी गुर्राना हो। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। जब बाघ गुर्राता है तो 3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ता था। अब बाघिन को बुलाना हो तो एक अलग आवाज़ निकालता, कहारना हो तो उसके वो क्या कहता है अपना आवाज़ को मौका के अनुसार बदलते रहता है। बाघ हवा के पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कोनों बाहर की आवाज़ों को झटक इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में हुए ज़्यादा
भी जाते हैं, मतलब अलग अलग तरह के आवाज़ कहाँ दिखाई दे रहा सुनाई पड़ा हुआ है उसके कौन के द्वारा, वो अपना झटक से पता तुरंत क्या करता है, पहचान लेता है बाघ। इतना ही खूंखार जानवर है बाघ, उसमें बहुत ही क्वालिटी है। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खतरे में है। इतना सतर्क जानवर रहने के बावजूद भी वह क्या है, खतरे में घमंड है, तब पर भी वह क्या खतरे में है। अब देख ले, हम लोग हाथी के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर है हाथी को हमें हाथी को उसके दांत, गेंडों के सींग, शेर, मच्छर और सांप को उनकी खाल के लिए मारा जाता है। हम लोग हाथी को मारते हैं, शेर हाथी को, गेंडा को, शेर को, मगरमच्छ को, सांप को उसकी खाल क्यों मारते हैं, उसकी खाल के लिए मारते हैं। अब आइए, कह रहा है कस्तूरी हिरण को थोड़ी भी खुशबू के लिए मारा जाए। कस्तूरी हिरण रहता है, उसकी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। जो जानवर के लोग को मारते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, शिकारी करते हैं। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ कहता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, मतलब उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब पूछेगा आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। और राजस्थान के भरतपुर जिले में कौन सा है, घाना वन है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, बहुत से गायिका गाते समय अपने कान पर हाथ रखते हैं। अब देखिएगा, गायिका जब भी गाती है तो क्या करते हैं, अपने कान पर क्या करते हैं, हाथ रखते हैं। इसको इम्पॉर्टेंट है, हमें इसको लोग को देखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इसको कहता है बाघ और अन्य जानवरों की संख्या कम होने के कारण पोचिंग, जंगलों का विनाश, आवास बनने के लिए जंगल में आग पर चर्चा करने से बच्चे बॉक्स में दी गई जानकारी को समझ सके थे। मतलब बाघ और अन्य जानवरों की संख्या कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, इसका विनाश का क्या कारण है, इस पर क्या कहता है, उस पर चर्चा करने के लिए बोल रहा है। अब ये देख रहे हैं कि आओ करके सीखें, ये चैप्टर अब क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इन निष्कर्ष के तौर पर हम लोग स्लॉथ के बारे में पढ़े थे, बाघ के बारे में पढ़े थे। बाघ हम लोग से क्या होता है, वो अपना इलाका को सुन लेता है, 3 गुना ज़्यादा आवाज़ भागने को अलग अलग बुला की आवाज़ सुनता है। और जानवर ऐसे होते हैं कि ठंडी में गायब हो जाए, वैसा कौन सा जब छिपकली होता है। स्लॉथ कितना 1 साल 40 वर्ष रहता है, वो 17 घंटा सोते रहता है, उल्टा पेट सोता है। और वो छिपकली गायब होता जाता है। और क्या होता है, डॉल्फिन की एक अलग भाषा होती है जो अपने तरंग के द्वारा बात करते हैं। और शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, ये सब लोग तो क्या होता है, हम लोग से 4 गुना ज़्यादा सुनते हैं। और ये सब यही है इसमें एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट जो जितना भी है चीज़ था। और चील, बाज, गीद जैसे क्या होता है, हम लोग से 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। यही सारे था एनसीईआरटी के बुक में 5 क्लास से। फिलहाल अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए एक चैप्टर के साथ फायरफ्लाई क्लासेस में। धन्यवाद।